हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सम स्पेशल केसेस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। याद कीजिए हमने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल की एंगुलर मोशन के बारे में स्टडी किया था और वहाँ पर जो अलग अलग पैरामीटर्स थे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी भी टाइम पे निकालनी हो तो वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास में इसके कुछ एक स्पेशल केस हैं एंगुलर प्रोजेक्शन के जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो केस हमारे पास में ये आता है, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजेंटल रेंज। इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और मान लो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को यहाँ आके हिट करता है, दिस इज हॉरिजेंटल रेंज। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने एंगल यहाँ पर ले रखा है इनिशियली, मान लो थीटा एंगल पे इसको हमने प्रोजेक्ट किया, क्या थीटा के अलावा भी और कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है जिसके लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम हो? ये है हमारा जो कंसेप्ट है कि हॉरिजेंटल रेंज के लिए, सेम हॉरिजेंटल रेंज के लिए कौन से दो एंगल हो सकते हैं, या कोई दो एंगल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, मान लो एक क्रिकेट प्लेयर ने एक बार यहाँ से बॉल को शॉट, कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को शॉट लगाता है यहाँ से और वो काफ़ी ऊंचाई पे जाके यहाँ गिरती है, राइट। उसके बाद में वो बिना ऊंचाई के इसी बॉल को ऊपर हवा में उठाने के बजाय यदि यूँ लंबा शॉट लगा देता है इस प्रकार का, और तब भी वो यहाँ आके हिट करती है। इसका मतलब देखो यहाँ पर दो एंगल हैं, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। दोनों केस में क्या है, हॉरिजेंटल रेंज इसकी सेम है, राइट। तो हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन से एंगल हो सकते हैं जिसके लिए ये हॉरिजेंटल रेंज सेम हो। तो सपोज मान लेते हैं हम इनिशियली हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल के साथ में, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। इन दैट केस हॉरिजेंटल रेंज R1। हमने हॉरिजेंटल रेंज के लिए फार्मूला ड्राइव किया था लास्ट वाले वीडियो में, यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वहाँ पर देखना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़। सो हॉरिजेंटल रेंज R1 फॉर एंगल थीटा क्या होगी, R1 इज इक्वल टू U स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन G, राइट। अब हम क्या करते हैं, थीटा 1 और कोई एंगल लेते हैं। सपोज अनदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। प्रोजेक्टाइल को किसी दूसरे एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, किसके साथ में, बात हम यहीं से करेंगे, हॉरिजेंटल के साथ में ही दूसरा एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। सपोज नाउ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अनदर एंगल 90 माइनस थीटा। उस केस में मैं हॉरिजेंटल रेंज के लिए फार्मूला लगाता हूँ, सेम फार्मूला लगाना है हमें, R इज इक्वल टू U स्क्वेयर साइन 2 थीटा की जगह हमने अब एंगल क्या लिया है, 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हम यहाँ पुट करेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन G। लेट अस सॉल्व इट। R2 इज इक्वल टू U स्क्वेयर साइन, और 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी साइन 180 माइनस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा। देखो 90 से 2 से मल्टीप्लाई किया साइन 180 माइनस थीटा के 2 से मल्टीप्लाई किया साइन 2 थीटा अपॉन G। एंड वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ये जो कंसेप्ट हमारे पास में आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, R2 इज इक्वल टू U स्क्वेयर साइन 180 माइनस 2 थीटा, अगेन क्या आ गया, साइन 2 थीटा अपॉन G। नाउ इफ वी कंपेयर R1 एंड R2, देखो हमारे पास में ये R1 है, R1 इज इक्वल टू U स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन G। ये तो कब है, जब हम प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से प्रोजेक्ट करते हैं, राइट।
अब दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, थीटा की जगह प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के साथ में या हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ में कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, 90 माइनस थीटा पे, तब हॉरिजेंटल रेंज ये आती है। दोनों को कंपेयर करते हैं, वी फाइंड दैट R1 इज इक्वल टू R2। इट मीन्स देर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजेंटल रेंज। अब वो दो एंगल क्या क्या है, देखो, इफ वी से दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो दो एंगल कौन कौन से हैं, यदि एक एंगल θ1 इज इक्वल टू थीटा है तो दूसरा जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 हो, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज θ1 इज इक्वल टू थीटा, देन वी कैन से दैट θ2 विल बी 90 माइनस में 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स यदि हम देखो, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैं वेलोसिटी सेम रखी हुई, कीपिंग सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है। एक बार हम प्रोजेक्टाइल को यदि थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा का मतलब सपोज मैंने 30 ले लिया, अगर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को हम 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर देंगे तो भी क्या होगा, ओरिजेंटल रेंज क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार से और कोई एंगल ले सकते हो आप, कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। उस केस में यदि हम प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, या यूँ कहते हैं कि विद हॉरिजेंटल डायरेक्शन, राइट, देन हॉरिजेंटल रेंज विल बी सेम। सो कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 है, उस केस में हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी, सेम होगी। अब देखो, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इसका हम एक स्पेशल केस और लेते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, राइट, हॉरिजेंटल रेंज हमारे पास में मान लो ये आती है R। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रोजेक्टाइल को इस हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल के साथ में किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें, तो क्या अभी भी हॉरिजेंटल रेंज सेम रहेगी? सोचिए जरा क्या कहा हमने कि यदि हमने इसको हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, सपोज हॉरिजेंटल रेंज इज R। अब हम इसको छोड़ देते हैं, यदि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते तो क्या अभी भी हॉरिजेंटल रेंज सेम रहती, राइट। देखो, अब हमारे पास में कंसेप्ट क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करना कि इनिशियली हमने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होती, R1 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, राइट। अब हम पढ़ चुके हैं एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा। दोनों के लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम रहती है। अब यदि हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थीटा से थ्रो किया, हॉरिजेंटल रेंज ये आ गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि थीटा को हम इस वर्टिकल डायरेक्शन से मापते हैं, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सो यदि हमने देखो, अब समझने की कोशिश की होगी कि पहले थीटा से प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजेंटल रेंज ये आई। अब दूसरा एंगल क्या लेंगे, ये वाला एंगल, यदि ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बचा, 90 माइनस थीटा। एंड वी नो दैट थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए तो हॉरिजेंटल रेंज सेम रहती है। इट मीन्स यदि हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल पे थ्रो कर दें, सपोज दिस इज एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल रेंज R आ गई। अब यदि हॉरिजेंटल की जगह सेम एंगल पे वर्टिकल के साथ में भी थीटा एंगल पे जब थ्रो करोगे तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। सो वी कैन से दैट कि यदि हम प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे, चाहे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हॉरिजेंटल के साथ में थ्रो करें या फिर थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ में थ्रो करेंगे, दोनों केस में हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी, सेम होगी।
राइट। तो हमारे पास में यहाँ हमने दो कंसेप्ट कवर किए हैं, क्या क्या, देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजेंटल रेंज। दूसरा क्या कह रहा हूँ मैं, एंगल थीटा, चाहे आप हॉरिजेंटल के साथ में निकाल लो या फिर सेम एंगल वर्टिकल के साथ में, जैसे थीटा आपने यहाँ से मेजर किया, अगर इसके साथ में भी मेजर करते हुए थीटा एंगल पे थ्रो कर दोगे, जैसे ये वाला एंगल मान लो सपोज 30 है हॉरिजेंटल के साथ में, यदि वर्टिकल के साथ में भी 30 पे थ्रो करोगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 30 और 60 के लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम होती है। सो वी कैन से दैट थीटा जो एंगल है, चाहे हॉरिजेंटल से मेजर करो या फिर वर्टिकल से मेजर करो, दोनों केस में हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट स्पेशल केस इसका आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इसको समझिए, क्या कहा हमने, क्या कोई ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है जिसके लिए ये h मतलब क्या है इसका मैक्सिमम हाइट और ये क्या है हॉरिजेंटल रेंज, कि जिस केस में ये दोनों बराबर हों। मान लेते हैं हम सपोज थीटा इज एनी एंगल। अब देखो हम यदि दोनों को इक्वल पुट करके देखते हैं, वी नो दैट हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। राइट, हमें क्या बताना है कि क्या कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है जिसके लिए हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो। सो लेट अस इक्वेट देम, दोनों को बराबर रख लेते हैं हम। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, और u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम फार्मूला लगा लेते हैं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। क्या होगा दोनों तरफ, g से तो g कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड u स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन दिस इज 2g, राइट। इस पे ध्यान देना, ये क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2g आना था इसको, राइट। तो 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वेयर अपॉन g, u स्क्वेयर अपॉन g। हम इसको दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन 2, राइट। कोस को इसके बटे में ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो ये फाइनली क्या आएगा हमारे पास में, देखो 2 को इधर लेके आएंगे, कोस को इधर लेके चलेंगे, 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, राइट। और यूँ कह दें थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच हॉरिजेंटल रेंज r इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट h। और यदि यहाँ से हम tan इनवर्स 4 की वैल्यू निकालेंगे, देन दैट विल बी नियरली इक्वल टू 75.96 डिग्री। सो इफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at an angle nearly equal to 75.96 degree, then in that case maximum height and horizontal range will be same. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केस है वो आता है हमारे पास में मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। देखो वी नो दैट मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, एंड हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज हॉरिजेंटल रेंज, ये मैक्सिमम नहीं है, हॉरिजेंटल रेंज है। हॉरिजेंटल रेंज को यदि हमें मैक्सिमम बनाना है
तो हमने जो हमारा पिछला वीडियो था प्रोजेक्टाइल वाला, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन इन दैट केस साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा। देखो थीटा 45 हो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू साइन 90 एंड वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। सो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 हो। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, u स्क्वेयर अपॉन g। दिस इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आती है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो 45 हो। इसके जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे कि जो एथलेटिक्स होते हैं, लॉन्ग जंप वाले जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पे जंप करवाते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, राइट। इसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल लिए थे, जैसे जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, इनको 45 के एंगल पे हम थ्रो करेंगे तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम, राइट। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 45। यदि थीटा 45 हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यहाँ देखते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन वी नो दैट साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, राइट। सो साइन 45 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 एंड साइन स्क्वायर 45 क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, यदि यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो यदि हम यहाँ से h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। साइन स्क्वेयर थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/2 और फार्मूले में क्या था यू स्क्वेयर अपॉन 2g, ये एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास में h यहाँ से देखो मैक्सिमम हाइट जो निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 2 4g, राइट। बट यू स्क्वेयर अपॉन g इज इक्वल टू मैक्सिमम r, सो वी कैन से दैट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू r maximum by 4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जिस केस में ये रेंज मैक्सिमम होगी उस केस में जो हाइट है वो क्या होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की 1/4। ये थे हमारे पास में कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।